सो फिग्मा का जो सबसे पावरफुल पैनल है वो है प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी पैनल के बगैर जो है आपके फिग्मा के ऊपर वर्किंग नहीं होती है। बाकी पैनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉपर्टी पैनल उन सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टॉप पे आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर आप अलाइनमेंट्स देख सकते हैं, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप शेडोज ऐड कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग होल प्रॉपर्टी पैनल के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि कैसे ये वर्किंग करता है, सो ये कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारे काम के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो अब हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर पैनल है, यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन पैनल है, ठीक है। इसके साथ प्रोटोटाइप भी है। अब इनको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आइकन है प्रेजेंट का और प्रीव्यू का। प्रीव्यू का मतलब ये है कि हमारे इस कैनवस के ऊपर ही हमें प्रीव्यू होगा। अगर जो प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा और हमारी ऐसे हमें शो होगा जैसे हम लोग रियल जो है वेबसाइट को देख रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। ये हम लोग किसी के साथ भी शेयर करना चाहें, अगर अपने डिज़ाइन का लिंक, तो सिंपली आप लिंक को यहाँ से कॉपी पे करेंगे, और अगर आप जो है उसको एक्सेस देना चाहें किसी चीज़ की, व्यू देख कर सके वो बंदा, या फिर वो सिर्फ एडिट भी कर सके साथ, या जस्ट कमेंट कर सके, या फिर अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं हु कैन एक्सेस, ठीक है, एनीवन और ओनली इनवाइटेड पीपल। अगर किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं क्या वो सिर्फ एक्सेस कर सके, या फिर कोई भी इसको एक्सेस कर सके, वो आप सिंपली यहाँ पर उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद कॉपी कर सकते हैं आप। सो सिंपली अपने उस लिंक को आप जिसको भी शेयर करना है आप सिंपली शेयर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले F प्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर नीचे टूल बार में जाके यहाँ पर फ्रेम लिखा है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन पैनल में हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स आ गए हैं। फ्रेम के मतलब साइज़ आ गए हैं। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। देख सकते हैं आप iPhone 14 एंड 15 Pro Max की जो है 430 बाय 932 डायमेंशन है। सो अगर आप डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के लिए भी सेपरेट है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है 144, ठीक है। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन है जो 1920 बाय 1080। सो ऐसे ही जितनी भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ केसेस। सो इसके अलावा मैं अभी क्या करता हूँ, सिंपली कोई भी एक रेशो ले लेता हूँ, ठीक है, 1920 बाय 1080 ले लेते हैं। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेम क्रिएट हो गया। मैं अगर इसका नेम चेंज करना चाहूँ वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कैसे करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सबसे पहले फ्रेम आ गया। फ्रेम के अंदर आप साइज़ चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपके इसके बिल्कुल सामने जो ऑप्शन है ये है रेडी फॉर डेवलप। मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डेवलपर के माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि अब ये डिज़ाइन रेडी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रीन आइकन आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपर को आइडिया हो जाएगा कि ये अब रेडी है डेवलपमेंट के लिए वेबसाइट। सो इसके साथ जो अब आइकन है, ठीक है, ये है आपका क्रिएट कंपोनेंट का। पहले जो था ऑप्शन वो सेंटर में यहाँ पर टॉप पे होता था, अब ये मेन्यू टोटली चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो है साइड पे आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई थिंक सो कि साइड पे इज़ लुकिंग बेटर देन ऑन द टॉप। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जो है अपना क्रिएट कंपोनेंट कर सकते हैं। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है मास्किंग का। अगर जो है सिंपली आपने मास्किंग क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से मास्किंग कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपली अगर मैं इसको Ctrl+Z करके अंडू करूँ, सो इसके अलावा जो हमारे पास अब जो ऑप्शन आता है नीचे आता है पोजीशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका एक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो सिंपली यहाँ पर चेंज हो जाए। ये इसका बैकग्राउंड का कलर आप फिल में क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। अभी मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, लेकिन अभी जो है आपको इस पोजीशन के बारे में बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेफ़्ट लाइन हो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं सेंटर में हो, अगर आप चाहते हैं राइट में हो, अगर आप चाहते हैं टॉप पे हो, अगर आप चाहते हैं सेंटर और इसके सेंटर, फ्रेम के सेंटर में भी, और साथ में ओवरऑल जो है इसका सेंटर जो है फ्रेम का उसके सेंटर में आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसे सेंटर लाइन कर लेना है। सो इसके अलावा जो हमारे पास आता है एक्सपोजिशन, मतलब हमारे इस फ्रेम को जो है अगर आप एक्स एक्सिस पे मूव करवाना चाहते हैं सिंपली आप मूव करवा सकते हैं। अगर आप वाई एक्सिस पे मूव करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं मैनुअली। अगर आप सिंपली सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे फ्लिप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है ये
आपका जितना भी है ये रोटेट होगा 90 डिग्री पे। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो ये आपका फ्लिप हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं तो वर्टिकली भी ये हो सकता है। पहले ये वाले ऑप्शंस जो है ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये आई डोंट थिंक के थे, लेकिन अब जो है ये यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है ये कंस्ट्रेंट्स का है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग आगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स में जाकर इसको राइट पे क्लिक करता हूँ, अभी मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, तो ये क्या होगा कि अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ तो ये राइट साइड के ऊपर ज़्यादा मूव होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड के ऊपर है रेदर देन कि ये सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड पे हो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं इसको सिंपली सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये इस फ्रेम के सेंटर में रहेगा। ये एक्चुअली यूज़ होता है जब भी आपने अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, ठीक है। ये उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो हम लोग जैसे जैसे हमारा ये ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में कि इसका यूजेज क्या है। सो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको सेंटर लाइन करके और इसको 0 डिग्री के ऊपर सेंटर में कर देते हैं। सो अब जो है हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास आ रहा है, लेआउट। अब ये ऑटो लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको प्रॉपर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी जो है आपको एक सिंपल सा बता दूँ सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बटन क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक सिंपली यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ और इसको सेंटर लाइन करता हूँ और इसके दरमियान जो है मैं लिखता हूँ बटन, और बटन लिखने के बाद सिंपली मैं इसका जो साइज़ और जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ या फिर इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 50 तक अगर ले जाएं, आई थिंक सो 50 इज़ मोर देन इनफ। हम लोग इसका साइज़ जो है वो यहाँ से कम कर देते हैं और सिंपली ये है, ठीक है। अब बटन भी है हमारे पास और साथ रेक्टेंगल है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आपकी ऑटो लेआउट लग जाएगी। अब ये ऑटो लेआउट आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने उसके सारे एरिया को रिड्यूस कर दिया है और उसको प्रॉपर परफेक्ट बना दिया है। सो अब इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप इसके साथ कैसे प्ले करना चाहें कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है, ये कैसे हमें हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होती है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर नीचे अपीयरेंस का। अपीयरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन मैं एक फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक फ्रेम है। अब ये फ्रेम जो है ये इसकी ओपेसिटी जो है ये 100 की बजाय मैं चाहता हूँ कम हो जाए, ठीक है, 30 हो जाए या फिर 50 हो जाए। सो ये यहाँ से हम लोग इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स पे रेडियस है वो फॉर एग्जांपल थोड़े से कॉर्नर जो है ना वो राउंडेड हो जाएं, वो यहाँ से मैं सिंपली कर सकता हूँ, ठीक है। मैनुअली भी लिख सकते हैं आप 100। सो इट्स अप टू यू, आप जिसके साथ जैसे भी प्ले करना चाहें। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि जस्ट ये वाला जो कॉर्नर है ये राउंडेड हो तो सिंपली आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला नीचे वाला जो कॉर्नर है ये राउंडेड हो ओनली। अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पर ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है आप इसको भी अगर आप मूव करवाते हैं देन आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करने के लिए। सो अपीयरेंस के बाद नीचे फिल का ऑप्शन आता है। फिल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं कि इसका कलर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये रख दें या फिर थोड़ा सा इसको ग्रीनिश टोन में ले जाएं, सो इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इसके अलावा जो इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं, एक तो था सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर है, ठीक है, मतलब एक कलर। इसके अलावा अगर आप इसके साथ ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं, अगर आप साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, एंगल और साथ में डायमंड जो है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंगुलर जो है ये ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी आपने कोई भी क्रिएटिव सी चीज़ के साथ प्ले करना हो, ये वहाँ पर यूज़ होता है। सो इसके अलावा आप इसको रोटेट कर सकते हैं ग्रेडियंट को, इसको फ्लिप कर सकते हैं ग्रेडियंट को। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है वो आता है इमेज का। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ख़ुद भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। मेक एन इमेज के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी एआई के थ्रू अपनी पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, अभी ये थोड़ा सा वेट करते हैं, एआई जो है हमें एक इमेज जनरेट करके दे देगी,
ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपली उसने एक हमारे प्रॉम्प्ट को देखकर हमें एक पिक्चर जनरेट करके दे दिया। सो ये जो पिक्चर है ये हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको साइड पे करते हैं। सो अभी जो है मैं क्या करता हूँ, आपको एक दफ़ा इसका थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि ये फिल है। फिल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिट आ जाता है। फिट का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर कोई पिक्चर लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये पिक्चर है, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पिक्चर लेकर आ गया हूँ। अभी ये जो पिक्चर है अगर फिल के ऊपर क्लिक होगा तो ये सारा आपका एरिया कवर करेगा। अगर फिट के ऊपर होगा तो ये आपकी जो अंदर पिक्चर है उसका एक्चुअल साइज़ जो है वो फिट करके दे देगा इस फ्रेम को देखते हुए, रेदर देन कि वो फ्रेम को फिल करे। उसके बाद क्रॉप है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने शिफ्ट आल्ट प्रेस करना है, आप इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। इसके अलावा जो है नीचे टाइल्स आ जाता है। टाइल्स भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब आप डिफरेंट जो है इसी पिक्चर की जो है डिफरेंट टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो टाइल्स के अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं फिल करता हूँ और ये जो आपके पास अनदर ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड एआई। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो ये कलर है ग्रे, ये ख़त्म हो जाएगा और सिंपली इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। हेयर यू कैन सी दैट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे ये आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है रिमूव बैकग्राउंड का, ठीक है। सो अभी जो है हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं जैसे हम लोग करना चाहें। ये ऑप्शन है कलर ग्रेडिंग का। अगर आपको लगता है कि आपके कलर्स थोड़े से मिसमैच हैं आपके बैकग्राउंड के साथ, आप यहाँ पर इनके साथ प्ले कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर हेल्प आउट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी कंसिस्टेंसी है अपनी वेबसाइट की उसको लुक एंड फील को बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ पर इसके साथ प्ले कर सकते हैं। सो इसकी अगर आप ओपेसिटी कम करना चाहें, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपके पास आइकन्स हैं अप्लाई स्टाइल एंड वेरिएबल्स, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वही चीज़ ओपन होती है। स्टिल अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई ओपेसिटी आ जाए या फिर कोई पिक्चर आ जाए या फिर ये ब्लर टाइप हो जाए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी लेयर्स जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके साथ स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रोक आप किसी भी कलर की रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ब्लैक रखता हूँ और ये हमारी एक स्ट्रोक क्रिएट हो गई है, ठीक है, इसके राउंडेड पे। अब ये जो स्ट्रोक है ये इनसाइड भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। सो जैसे आप इसके साथ प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपके पास स्ट्रोक है ये आपके पास डिफरेंट जो है वो टेक्सचर में आती है। अगर आपको सिंपल चाहिए आप वो कर सकते हैं, डैशेस में चाहिए वो कर सकते हैं, अपनी ख़ुद की डैशेस भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 कर सकते हैं तो ये आपकी 30 हो जाएंगी काउंटडाउन में। और आप जो है इनको प्रॉपर राउंडेड रखना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपने कोई टेक्सचर बनाना है तो। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास अगर स्ट्रोक पर स्लाइड। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कहाँ पर स्लाइड चाहिए, कहाँ पर आपको स्ट्रोक चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, आपके टॉप के ऊपर आपकी सारी की सारी स्ट्रोक लग गई। अगर आपको बॉटम पे चाहिए तो आप बॉटम के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे इसके साथ प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है नीचे इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो का मतलब ये है कि ये जो आपकी पिक्चर है इसके नीचे जो शेडो अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली इसको एक्स एक्सिस पे मूव करवा सकते हैं, वाई एक्सिस पे मूव करवा सकते हैं। इसके दरमियान जो है ब्लर वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्प्रेड अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें या फिर कोई कलर ही टोटली चेंज करना चाहें वो भी आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। सो ये ड्रॉप शेडो है। इनर शेडो जो है इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी पिक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कितना शेडो आना चाहिए ये वो है। अगर इसके अलावा जो आपके पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है लेयर ब्लर का। आपकी जो ओरिजिनल लेयर है उसको अगर आपने ब्लर करना है, उसका साइज़ कितना ब्लर करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो इसके बाद जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है बैकग्राउंड ब्लर का। बैकग्राउंड ब्लर एक्चुअली जैसे हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करेंगे मैं आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो सिंपली जो है
इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है कलर सिलेक्शन का। ये जस्ट आपके पास तब ही आएगा अगर आपके पास कोई कलर है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर अभी ये जो ब्लैक कलर है आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी दैट। अगर आप इसका कोई और कलर करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सो इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है सिंपली आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट का। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो स्लाइड है ये प्रॉपर एक्सपोर्ट होकर ये शेयर कर दूँ मैं अपने क्लाइंट के साथ, सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आप पीएनजी में करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिंपली प्रीव्यू कर सकते हैं। आप जेपेग में करना चाहते हैं शेयर वो कर सकते हैं। आप एसवीजी में शेयर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। ये जो आपके पास 1x है ये इसका साइज़ है कि मतलब कितना ज़्यादा साइज़ आप शेयर कर सकते हैं। 2x 3x कितना ज़्यादा आपका मतलब एमबीज़ में कितना साइज़ होना चाहिए। सो ये आप फाइनलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपसे सिस्टम के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा कहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। आप एक्सपोर्ट करके अपना शेयर कर सकते हैं। सो ये आपका प्रॉपर डिज़ाइन पैनल है। इसके बाद जो हमारा अनदर पैनल आता है वो सिंपली यहाँ पर हमारे पास प्रोटोटाइप पैनल आता है। एक्चुअली इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो प्रोटोटाइप को समझाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर एक क्लिक लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन में कर दूं ताकि मेरा ये जो क्लिक है ये सेंटर में हो जाए, और यहाँ पर मैं इसका एक और फ्रेम लेता हूँ कंट्रोल डी करके, और यहाँ पर जो है इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड का, ताकि आपको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कैसे करने वाले हैं। सो अभी जो है इसको थोड़ा सा हम लोग लाइटर ये वाला टोन दे देते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जाकर मैं क्लिक के ऊपर जब क्लिक करें, ठीक है। सो सिंपली ये वाला जो है हमारे पास अनदर फ्रेम ओपन होना चाहिए और इसके ऊपर सिंपली ये एनिमेशंस प्ले होनी चाहिए। मैं सिंपली फॉर एग्जांपल अब इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम के अंदर चला गया, ठीक है। ये एक्चुअली एक प्रोटोटाइपिंग है। अगर आप अपने क्लाइंट को कोई भी अपनी फाइल शेयर करते हैं वेबसाइट की, तो वो अगर कोई बटन आप बनाते हैं, अब वो एक बटन से दूसरे स्क्रीन के ऊपर कैसे नेविगेट होता है वो प्रोटोटाइपिंग के थ्रू होता है। सो अभी मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर एक एनिमेशन प्ले हो रही है बड़ी कूल सी। सो आई होप सो कि आपको ये जो है जितना भी पैनल है आपको अंडरस्टैंड आप करके होंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि आपने प्रॉपर्टी पैनल को यूज़ कैसे करना है, अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, पोजीशन क्या होती है, फिल कलर क्या होता है, स्ट्रोक्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। काफ़ी सारी आई होप सो कि आपको सीखने को मिली होंगी चीज़ें। सो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सीरीज़ को प्रॉपर जो है वो ज्वाइन कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।